पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारे आर्टिस्ट के पास वो मौके हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में और रिप्रेजेंटेशंस हम देखते हैं एशियन आर्टिस्ट की, ऐसे ही है बिल्कुल। पाकिस्तान के एक्टर्स किसी से भी पीछे नहीं है और ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो नजर नहीं आते हैं। क्यों उनको कास्ट नहीं किया जाता है? तो ये एक बड़ा मसला है जिसकी और एक बहुत बड़ा सवाल है, सवाल है जिसकी वजह से हमने आज का ये टॉपिक रखा है और अपने खास मेहमान भी बुलाए हैं। लेकिन हम बिल्कुल एक पैकेज दिखाएंगे आपको, फिर अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराएं। पैकेज देखिए। पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री तो है, लेकिन फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री क्यों नहीं? पाकिस्तान में फिल्म मेकिंग, स्क्रीन राइटिंग इंडिया जैसी क्यों नहीं? ये वो सवालात हैं जो हर जहन में गर्दिश कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स के मशहूर टीवी शोज मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम में भारतीय अदाकारों को बतौर पाकिस्तानी कास्ट करने पर भी बहुत तनकीद की गई। स्पेनिश सीरीज मनी हाइस्ट में पाकिस्तानी हैकर शाकिर का किरदार भारतीय अदाकार अजय जेठी ने अदा किया। इसी तरह अनुपम त्रिपाठी ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल अली का किरदार अदा करके सबसे दाद समेटी। क्या बात है? अभी कुछ मत पूछो, जितना जल्दी हो सके सारा सामान बांध के आज यहाँ से निकलना होगा, समझी? उम्मीद है तुम मेरी इस परेशानी को समझ पा रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये किरदार किसी पाकिस्तानी ने क्यों ना निभाए? कई अदाकारों का मानना है कि पाकिस्तान को आलमी मेयार का काम करना होगा ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी अदाकारों की मांग में इजाफा हो। दुनिया के कई मारूफ और गैर मारूफ अदाकार पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुके हैं। कई ने तो भारत में अपने डेब्यू से कबल ही पाकिस्तानी फिल्म में काम किया और उसके बाद भारत में नाम कमाया। भारतीय अदाकारा नंदिता दास ने सन 2008 में हदायतकारा महरीन जब्बार की फिल्म रामचंद्र पाकिस्तानी में काम भी किया और दाद भी समेटी। गुज़िश्ता 20 वर्षों में कई भारतीय अदाकारों और अदाकाराओं ने पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है, जिसमें अदाकार अदनान खान ने मोहब्बता सच्चियां, शोर शराबा, नेहा धूपिया ने कभी प्यार न करना और जॉनी लीवर की इश्क में गुम शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह ने शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में एक काबिल एहतराम मौलाना का किरदार अदा करके सबको हैरान किया। इसके बाद उन्होंने मजीद 2 पाकिस्तानी फिल्मों जिंदा भाग और जीवन हाथी में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ओम पुरी ने भी फिल्म एक्टर इन लॉ में फहद मुस्तफा के वालिद का किरदार अदा किया। ये है तुम्हारी अदाकारी? क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को? निकल जा इसका, निकल जा। जी, तो नाजरीन आपने देखा क्रॉस बॉर्डर इंटरैक्शन आर्ट कम्युनिटी के लिए, एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट जो इन हाउस है स्टूडियो में वो तो हैं ही, हमारे साथ एक पाकिस्तानी हॉलीवुड एक्टर ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनफैक्ट 2 ऐसे एक्टर्स हैं जो हमें जूम पे ज्वाइन करेंगे। सो इन आवर स्टूडियो टुडे नन अदर देन दीज 2 आइकॉन्स व्हेन इट कम्स टू PR, व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। फैसल कपाडिया, माइंड मैप आपकी कंपनी है, आप वो एजेंसी रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग। And then the one and only and the most darling personality of the industry, Rasik. Thank you so much, Rasik. There's no introduction की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, नाम ही काफ़ी है। टैलेंट मैनेजमेंट को देखते हैं और बहुत सारे ऐसे टैलेंट को देखते हैं। अब पहला सवाल यही कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आते हैं? हमारे साथ एक और हमारे बहुत ज्वाइन कर लिया मैं जी, हॉलीवुड के पाकिस्तानी एक्टर फरहान ताहिर भी हमें ज्वाइन कर लिया है उन्होंने जूम पे। हम उनको भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी फरहान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। No, thank you for having me. This is wonderful. I think this is a topic जिस पे हमें गुफ्तगू करना बहुत लाजमी है। I'm looking forward to it. चले बात का आगाज करते हैं फिर। तो फरमाइए, क्या प्रॉब्लम कहाँ है? पाकिस्तानी एक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब होते हैं या फिर हम देखें कि वेब सीरीज़ में भी बहुत कम नज़र आते हैं, मूवीज़ की बात तो दूर की है, क्या वजह है इसकी? आई थिंक प्रोसेस और प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि हमारे एक्टर्स को अभी तक प्रोसेस ही समझ में नहीं आया है। बेसिक बात मैं आपको 1-2 करूँगा। उनको ऑडिशंस देने से मसला है, ठीक है? आपके एक कैडर है सीनियर एक्टर्स का, जिनको आप अप्रोच करेंगे, जैसे अदनान सिद्दीकी है, हुमायूं सईद है, एहसन खान है, दे हैव नो प्रॉब्लम गिविंग ऑडिशंस। उसके बाद वाला कैडर जो है वो कहते हैं मैं ऑडिशन दूँ। अच्छा, हाँ, यानी ये तो ये अब मतलब मैं इतना काम करने के बाद ऑडिशन दूँ? नहीं, उनको प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा। देखें, बात ये है कि हमारी शो रील
तो होते ही नहीं है एक्टर्स के पास, ठीक है। अब एक्टर को वो देखे कैसे? एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अगर कास्टिंग कर रहा है तो यूट्यूब पे आपके ड्रामा देख रहा होगा, ड्रामा सबटाइटल नहीं होते, ठीक है। इंडियन ऑडियंस आपके ड्रामे बहुत ज़्यादा देखती है, दे आर कॉन्टैक्टिंग पीपल, दे वांट टू वर्क विद पाकिस्तान, नाउ द डोर्स हैव ओपनड अप, थिंग्स आर हैपनिंग अगेन। मगर बात यह है कि प्रोसेस का फुकदान है, एक्टर तैयार ही नहीं है प्रोसेस को, एक प्रोसेस है ना फॉलो करनी। बट प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि कल्चर नहीं है, आई गेस कल्चर नहीं, तो वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम एक्टर्स नहीं बना सकते। नहीं, सिस्टम एक्टर्स नहीं बना सकते, उस एक्टर्स के पास रिसोर्सेज भी नहीं, रिसोर्सेज उनको नहीं है, ग्रूम करने वाले लोग भी नहीं। Rasik, this is where that question arises that if the system is not intact, I as an actor, मैंने 20 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, अगर कोई बाहर से आता है मुझे ढूंढने के लिए, कैसे ढूंढे? वो उनका सबसे पहला सवाल होता है आप कौन सी एसोसिएशन का हिस्सा है? हमारे पास तो कोई एसोसिएशन नहीं है सिवाय एक एक्ट की, जिसकी आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। You know? So what are we looking for? I'll tell you. What we are discussing right now, Zohaib, आपका जो question था, that is the tip of the iceberg. The iceberg itself is a system. Exactly. It's the whole system that आपको तो जो दिख रहा है वो एक आर्टिस्ट दिख रहा है, नीचे 18,000 cadres and layers of system होना चाहिए, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है, हमारे और डेवलप्ड मुल्कों में है, हमारे पास नहीं है। We are looking for short-term, as Faisal said, short-term stardom. जो नए वाले बच्चे हैं, जो एक गम से मशहूर हो गए, उनको लगता है वो मैं तो पहुंच गया हूँ। No, that's not how it works. There's a whole system that you have to follow. And we have an example like Farhan. Yes, He's an icon. Yeah. So we should ask him We what he should had to go ask through. Farhan, how has been your experience? आपका सफर कैसा रहा? आपको अप्रोच जब किया, हॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, हाउ वाज दैट? जिस प्रॉब्लम की हम बात करें उन्होंने नहीं फेस की, एंड वो प्रॉब्लम्स आपने क्या फेस करी और आप क्या देखना चाहते हैं सिस्टम को बेहतर होते हुए? हाँ, देखिए, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऐसे मेंटोर्स या कोई ऐसे रोल मॉडल्स मेरे सामने नहीं थे जिनको मैं फॉलो कर सकूं या जिसमें एडवाइस दे सकूं। उस वक्त हम चंद ही थे जो ये काम कर रहे थे वहाँ पे, इसलिए हम लोगों के लिए ये एक बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि हम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, और इंट्रोड्यूस इस तरह करना था, वो सिर्फ हमारी एथनिक आइडेंटिटी पे नहीं करना था, हमें करना था हमारे टैलेंट पे, हमारे मेरिट पे। राइट। तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं वो सारी बातें जिन पे वो नहीं कहेंगे उनको मैं हाँ में कैसे तब्दील करूँ। एग्जैक्टली। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो नहीं कह सकते हैं और उनको मैं चेंज नहीं कर सकता, यानी कि माय एथनिक बैकग्राउंड, माय कलर, माय रिलीजन, ना मैं इन चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ ना मुझे ये चेंज करनी चाहिए। इनके बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि चीज़ें आपकी वीकनेस नहीं होती हैं, ये आपकी यूनिकनेसेस होती हैं। Absolutely. अगर आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लें तो इट एक्चुअली हेल्प्स यू। तो मेरी जर्नी में सबसे बड़ा जो मेरा प्लान था वो ये था कि अच्छा, अगर ये मुझे यहाँ कहते हैं कि यार तुम अमेरिकन एक्सेंट नहीं कर सकते तो आई गो गेट ट्रेनिंग, तो दैट ये एक नहीं जो है उसको मैं हाँ में तब्दील करूँ। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम शेक्सपियर नहीं कर सकते तो आई शुड गो गेट ट्रेनिंग, ताकि मैं उस नहीं को भी हाँ में तब्दील करूँ। बिल्कुल। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं ताकि मैं अपने मेरिट पे खड़ा हूं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, वहाँ और यहाँ के स्ट्रक्चर्स में बहुत फर्क है। मेरे पास कई एक्टर्स कई दफ़ा थ्रू आउट देयर करियर आए हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने मुझसे ये बात की है, और मैंने उनसे यही कहा कि देखो, आपका जो भी स्टेटस है वहाँ पे वो बहुत अच्छा है, और उस स्टेटस को आप यहाँ पे ट्रांसलेट जब करेंगे तो यहाँ पे इट विल बिकम समथिंग एल्स, क्योंकि आप लोग इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट डोमेस्टिकली तो काम करता है बिल्कुल, बट इंटरनेशनली लेकिन नहीं करता। ग्लोबली हैं, हम उन पे ज्यादा बात नहीं करते। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो उसको उसका acknowledge सबसे बड़ा उस तरह नहीं मेरे किया नजदीक ये है कि देखें, ऐसी कहानियां पकड़े, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो इसलिए हमारा जो टैलेंट पूल है वो सामने नजर नहीं आता है। दूसरा, हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडिया की इंडस्ट्री से। बिल्कुल है। और मेरे नजदीक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अपनी मुनफरिद आवाज क्या है।
ठीक है, हम दो हमारी मुल्कों के USP क्या दरमियान है, है, हम ईरान उस पे काम और जैसे इंडिया। ईरान, बिल्कुल जिनकी बहुत- सही आपने कहा, उनकी अपनी मुनफरिद एक आवाज़ है और मुनफरिद स्टोरीज है जी। अब ईरान की मुनफरिद आवाज और बॉलीवुड की मुनफरिद आवाज है। हमारी अपनी आवाज क्या है? सही बात है, हम यानी वो अगर identity बॉलीवुड लोगों को अपनी देखना होगा तो establish बॉलीवुड ही नहीं देख लेंगे आप। दूसरे सही लोग जी जी, अब जरा बॉलीवुड देख लेंगे और दूसरा ये होगा कि अगर हम अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी पैदा फरहाद नहीं करेंगे तो हमेशा ये होगा जी जी। अच्छा हम जी ये तो होगा ये कि वो हमेशा, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि लोग नेचुरली वहां जाके देखते हैं कि अच्छा ये उर्दू हिंदी बोलता है, वहां से ले लो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। You worked with Arnold Schwarzenegger. दूसरा स्ट्रक्चर, You've also worked with Yes. Sylvester Stallone. I mean, these are big names of the industry on a global platform. What is the one thing that you learned from them that has changed you as a professional? Look, I've been very fortunate. I've worked with some wonderful actors, Academy Yes, Award yeah, exactly. winners, These are directors, just all of to that. name a सबसे few. बड़ी चीज, so the basic thing जो मैंने उनमें से सीखी है, प्रोफेशनलिज्म। Professionalism. अगर कोई एक्टर, वो lack. जो भी है, वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, वो सिल्वेस्टर स्टैलोन हो, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, अगर उसको सुबह 5 बजे का टाइम दिया है तो वो सेट पे 4:30 बजे मौजूद हो। ऐसे ही है। अच्छा यहाँ से फरहाद थोड़ा सा There is a गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। professionalism. आप ही बताइए फैसल, देखिए एक चीज़ है एज अ व्यूअर, यानी मैं जब देखता हूँ अपने ड्रामा भी देखता हूँ, अपनी मूवीज़ भी देखता हूँ बाहर की भी, तो मुझे ही बताएं कि आप एक्सपेक्ट तो करते हैं कि भाई आपको कास्ट किया जाए, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब 50-60 एक्टर्स एक ही तरह के वहाँ मौजूद होंगे, वो प्रोडक्ट उनके पास होगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड है ना, कि अगर आपकी डिमांड है, उनको चाहिए आपका, एक तो ये कि गुडविल जेस्चर के तौर पे कि भाई पाक इंडिया दोनों नेबर्स हैं तो किस पाकिस्तान के एक्टर को ले लिया जाए ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, लेकिन ज़रूरत के तहत काम चलता है ना, तो क्या हमारे एक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पर, जबकि एक ही देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो फरहान साहब कह रहे थे ना वो बिल्कुल सही है। हमारी एक बहुत यूनिक यूएसपी है एज एक्टर्स, और मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आप इंडिया के एक्टर्स उठाएंगे और पाकिस्तान के एक्टर्स उठाएंगे तो विदाउट ग्रूमिंग जो टैलेंट हमारे एक्टर्स प्रेजेंट करते हैं और जिस तरह का काम करते हैं, वहाँ के एक्टर्स उसका 2% भी नहीं कर सकते विदाउट ग्रूमिंग। वहाँ पे गुरुकुल्स मौजूद हैं, पूरे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। आप सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं किसी से कि यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूएसपी और इंडस्ट्री है, नॉट आर मूवीज़ आर ड्रामास, वो नापा और इन जगह से कितने लोगों को रिक्रूट करते हैं जो एक्टर्स के कैडर निकल रहे हैं वहाँ से ट्रेन होके। आप उसकी परसेंटेज, वो बैठी हुई है वहाँ पे 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, वो बता देंगे कितने नेपा के लोग आए हैं इंडस्ट्री में। तो ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ काम करने का तरीका आइसोलेशन में है। मैं हूँ, मेरी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है, मैं अपनी मस्जिद में खुश हूँ। देयर इज़ नो कमराडरी, देयर इज़ नो कोलैबोरेशन। इंडिया में लोग काम करते हैं, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे रेडी टू लर्न। हम जब इंडियन लोगों के साथ काम करते हैं, इंडियन एजेंसीज के साथ काम करते हैं, हम भी लर्न करते हैं, वो भी सीखने को तैयार होते हैं। बिल्कुल। Rasik, you manage people like Faisal Kapari, I mean not the one sitting next to you, but the artist, singer and other fantastic actors. Where is the bridge, the bridge that we're talking about? How do we fix that? How do we build that bridge? What is missing? Sarwat, I would say that, instead of focusing on India, Pakistan, because there is a glamour quotient. Somebody from India works in Pakistan, there's a glamour quotient attached. India के अंदर भी किसी को एक पर्टिकुलर टाइप का टाइप कास्ट वहाँ पे भी होता है पाकिस्तानी। आदमी ने सुरमा और टोपी लगाई होती है और प्रीति जिंटा की शक्ल की पाकिस्तानी लड़की होती है। और आदाब कह रहा हूँ। और आदाब कह रहा हूँ। So, in their Indian accent. But I think what we are talking about is the global platform. Right. What are those tools that one can hook into और आगे बढ़ने के लिए, globally दिखने के लिए, internationally दिखने के लिए क्या steps हैं? And again I would say that I know a few कि मैंने उरूज आफ्ताब के साथ काम किया है, Grammy winner, and when she was in Pakistan I was managing her then, and then she wanted me to continue. तो उसके अंदर जो छलांगे मारनी पड़ रही थी, I didn't because Universal Studio की अपनी लिस्टें आ रही हैं, and again Farhan I'm sure has gone through all of that. वहाँ से आ रहा है जो उनका दूसरी एजेंसी है, वो ये कह रहे हैं हमारे do's and don'ts and this and that. क्या प्रोटोकॉल
Next मतलब एक नेक्स्ट लेवल का है. सो दे मेक यू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे जो हम लोगों को अभी मालूम नहीं, हमें एक्सपोजर ही नहीं उन बातों का. एंड अगेन उरूज की एग्जांपल में, फॉर इयर्स शी वाज सिंगिंग, for years she was sitting there, she tapped into the system. सिस्टम ने उसको ग्रैमी पे चौथी दफा आई है वो अभी. बिल्कुल ऐसे ही है. So- शाज खान एक हमारे एज ए एक्टर हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं. शाज से मेरी मुलाकात बहुत सालों पहले मेरीन जबार के प्ले में हुई थी जब हम मताए जान कर रहे थे. Right. And I believe he's also making and at that time also he wanted to make a film and he's in the process of making a film. उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. So शाज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. शाज ने पाकिस्तान में आके परवाज़ जुनून मूवी भी की, अब ड्रामे भी किए, सब कुछ किया. He took a deliberate Break? sabbatical Right. from Pakistani dramas and started creating this movie project. जिसमें Farhan is one of the main leads. Shaz himself and Farhan and Sanam Saeed. It's a first international movie that is going to be released in all of US, UK, Middle East, and then we are in talks with OTT फर्स्ट तो platforms. नहीं है, फर्स्ट तो जॉयलैंड थी. Joyland तो पाकिस्तानी movie थी ना. This was made अच्छा, in this was made. Hollywood. Right. So, but Joyland was internationally. I love Joyland. Yes, yes. I was part of that. So again, like when I did Joyland, we did go all over the world. हम गए different ममालिक Yeah. गए, कान गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो आप कहते हैं बात फैसल, जी हाँ. you keep telling फैसल कहते हैं why aren't you cashing this time? Why aren't you cashing this presence? Because we don't know how कहाँ to. जाऊँ फैसल, किसको कॉल करूँ? Yeah. देखिए मैं अगेन एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ. आप सिर्फ ट्विटर पे चले जाएं या थ्रेड्स पे चले जाएं, ठीक है. वहाँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज हॉलीवुड की, इंडिया की, हर जगह की बैठी हुई होती हैं. Right. प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स पुट आउट ट्वीट्स एंड थ्रेड्स सेइंग आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई नीड दिस एज फार एज एन एक्टर इज कंसर्न. और नीचे आपको हजारों लोगों के ऑडिशन वीडियोस नजर आते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. एक पाकिस्तानी एक्टर का नहीं नजर नहीं होता. एक भी नहीं. क्यों? Because हमें हमें वही शर्म होता है आती ना है. कि शर्म why आती है should we हमें reach शर्म out? आती है. मतलब Why किस should we? किस्म main का fact है. वो जो काम देखिए, करते हैं इसमें- हॉलीवुड में इसमें पूछे एक- उनसे. इसमें फरहान, एक let's और take मसला your भी है। take on it. बिल्कुल. देखिए इसमें एक और मसला भी है. इसमें मसला ये है कि आपने भी इंडिया की बात की. इंडिया का मीडिया जो है इट मेक्स श्योर कि जब उनका कोई एक्टर या तो कोई डायरेक्टर बाहर जाके काम करता है तो दे मेक श्योर कि उसका नाम, उसका प्रोजेक्ट इज विजिबल. हमारे ऐसे ही मीडिया, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, मुझे लोग ये कहते हैं हमें ये मालूम ही नहीं था कि आप पाकिस्तानी हो. ठीक है. बिल्कुल. So there's a disconnect. There's a huge disconnect right now. And there's a मैं lot उनसे of कहता हूँ कि यार देखो मेरा blackmail काम also. नहीं. ओनरशिप Ownership नहीं Exactly. है. एक दूसरे की ओनरशिप नहीं है. हाँ, और एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी नहीं है हम लोगों के पास टू प्रमोट आवरसेल्व्स टू द ग्लोब. अच्छा, और जब हम सबसे बड़ी मूवीज की problem बात हमारी करते यहाँ हैं तो मूवीज में ज्यादा, क्योंकि देखिए ड्रामा की हम बात करें तो उसमें काफी हद तक पाकिस्तान के ड्रामा पूरी दुनिया में जाते भी हैं, जाहिर है और इंडिया में खास तौर पे पसंद किए जाते हैं. मूवीज में आके हम कहीं लैग करते हैं तो उस पर हाँ वेब पे भी बिल्कुल उस तरीके से हमारी presence नहीं है. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. उसकी वजह एक ये भी है कि देखो जो हमारा डोमेस्टिक कंटेंट है ना, वो पाकिस्तान, इंडिया और हमारे डायस्पोरा में चल जाता है क्योंकि हमारी एक कनेक्टिविटी है उस कंटेंट के साथ. बिल्कुल. जब आप उस कंटेंट को लेके जाते हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, तो वो ग्लोबल लेवल पे टू बी वेरी ऑनेस्ट इट डजंट वर्क. जो आपका सास बहू या वो सारे जो इश्यूज हैं वो बाकी दुनिया में इतने विजिबल या इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. सो दे विल सी इट वंस और ट्वाइस फॉर द वैल्यू ऑफ एंटरटेनमेंट और समथिंग न्यू. लेकिन उसके बाद क्या हो? तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे जो which can be global offered phenomenon to the global audience. Right. Exactly. उसका तरीका मेरे नजदीक ये है कि हमें यूनिवर्सल इश्यूज लेने हैं बिल्कुल. and then we need to put a Pakistani frame around it. Perspective around it. ताकि बिल्कुल. एक यूनिवर्सल कनेक्शन हो and then we show them something that is बिल्कुल. different, अच्छा, which is फरहान unique, which is us. कंटेंट की बात कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंटेंट हम ऐसा बनाए कि जो खुद ही दुनिया में ज़ाहिर है उसको. अच्छा देखिए, मैं अब आपको कंटेंट की बात करता हूँ. मैं ये अग्री नहीं करता कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनता जो पूरी दुनिया में नहीं चल सकता. मूवीज और हम मौला वेब जट- सीरीज की बात करें. हाँ. मौला जट से बड़ा एग्जांपल है आपके पास. 600 करोड़ प्लस देखिए, का मौला बिजनेस तो कर चुकी है. ठीक है. I आपके understand. पास मैं दूसरे एक बात कहूंगा जी जी कि फरहान. मौला जट जो है it's an amazing film. Again, it is
इट इज फॉर द डायस्पोरा। बिल्कुल आप सही बाहर के लोग जो हैं वो देखेंगे, लेकिन दैट इज one or two times of a viewing thing। इंटरनेशनल हम लोगों को हाँ प्लेटफॉर्म पे दैट इज एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, आपने जो पहले बात की बिल्कुल बजाय, कि हम लोग उस स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे। जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी वो ये थी कि मेरे पास मेंटर्स नहीं थे। अब हमारे पास वो मेंटर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइड कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि ये पिटफॉल्स हैं और ये चीजें अच्छा, हैं जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट प्लीज करना ये है। भी बताइए कि व्हाट इज द एक कंसेप्शन क्या है पाकिस्तानी Perception actors, बिल्कुल क्या है, just के बारे में? व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स? डू दे वांट टू हायर टैलेंट फ्रॉम पाकिस्तान? आर दे इवन इंटरेस्टेड विद पाकिस्तानी टैलेंट ओवर देयर? Absolutely they're interested। और देखिए अब मार्केट हैज बिकम वेरी ग्लोबल। पहले क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह नहीं था तो मार्केट्स वर मोर डोमेस्टिक। अब मार्केट्स आर मोर ग्लोबल, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि स्टोरी लाइंस भी ऐसी आनी शुरू हो गई हैं which are a little bit more unique and a little bit more deep as far as characters are concerned। तो हाँ, एक डिमांड जरूर है, लेकिन उस डिमांड को पूरे की सप्लाई नहीं है, सप्लाई चेन ही नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है। और वो करते ये और वो ये करते हैं क्योंकि बॉलीवुड is a big industry। वो कहते हैं अच्छा यार ये उर्दू हिंदी बोलता है, इसको ले लो। वो बॉलीवुड की फैक्ट्री ऑलरेडी सेट है, इसलिए इट्स इजियर फॉर देम। बिल्कुल फैसल, लेकिन लोगों ने फैसल व्हाट अबाउट मार्केटिंग? जैसे अभी फरहान ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि मार्केटिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को कि जी कहाँ से मिले, कहाँ से कांटेक्ट करें। हाउ डज वन डील विद दैट? अच्छा देखिए, as far as PR is concerned, like जो मैंने पहले अर्ज किया था कि सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जो बात कर रहे हैं वो एक कंट्री वाइड कोहेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाइक शाइनिंग इंडिया। बिल्कुल। ठीक है, that was a PR strategy, a PR strategy implemented across the whole of India to make Bollywood what it is today। ठीक है, we don't have that। We don't have that। तो सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन जरूर कर रहे हैं और वो अपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप एक्टर्स को कहते हैं कि वो ये नहीं करते या वो नहीं करते, तो भाई वहाँ के एक्टर्स के पास भी 12-12 लोगों की टीमें होती है। रासिक, मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेज आप करते हैं, अगर किसी को फरहान के साथ काम करना है पाकिस्तान में तो वो कैसे करे? मुझे कॉल करें, आपको कॉल करें। बिल्कुल जी, जबरदस्त। सो द crux and the gist of this whole conversation is कि हम सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, नॉट जस्ट द एक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर एसोसिएशन और गवर्नमेंट की सतह पे पॉलिसीज बने। बिकॉज जब तक गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का टाइटल नहीं देगी, उसमें वो सीरियसनेस नहीं आएगी, उसमें वो प्रोटोकॉल सिस्टम्स इंटैक्ट नहीं होंगे, वो बाइफिकेशंस नहीं नजर आएंगी, तो वो चीजें स्मूथ रन नहीं होंगी। बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन क्या करें? Thank you so much Farhan for joining us and taking out time। Rasik, Faisal, I really कि हमारी इंडस्ट्री and as an actor I really feel हम चाहते हैं कि as an industry हम इकट्ठा हो और एक प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज एशियन डायस्पोरा में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो रिप्रेजेंटेशन हो और हमारे एक्टर्स भी काम करें और आप लोग भी हमारे साथ। तो भाई इस सेगमेंट से मुतालिक भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज